गुड मॉर्निंग। मैं हूँ MS आडर और जो नई कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है घृणा करने वाले इंसान कभी खुश नहीं रहते। जैसा कि हम पहले वाले भाग में बात कर चुके हैं कि ईर्ष्या करने वाले लोग खुश नहीं रहते, उसी तरह से असंतोषी लोग खुश नहीं रहते। आज हम बात करेंगे घृणा करने वाले लोग खुश नहीं रहते। तो अजानते हैं कि कैसे ये विदुर नीति सही बैठती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही ज़्यादा रिच बिजनेसमैन धीरेन्द्र सिंह जी थे और उनका एक बहुत प्यारा बेटा था अनिमेष। धीरेन्द्र सिंह जी को पूरा यकीन था कि अनिमेष हमेशा उनके हिसाब से ही चलेगा और ठीक उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये भी सोचा था कि जो उनकी बहू आएगी वो उनके हिसाब से आएगी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। समथिंग एल्स हैपेंड एंड अनिमेष गॉट मैरिड टू कल्कि एंड इट वाज अ लव मैरिज। अब भाई ये तो हो गया लव मैरिज। जैसे ही कल्कि घर में आई धीरेन्द्र सिंह जी की नफरत कई गुना बढ़ गई, क्योंकि जब जब वो कल्कि को देखते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं एहसास होता था कि अनिमेष ने उनकी बात नहीं मानी। हावेवर कल्कि बहुत प्यारी लड़की थी, लेकिन उनके जहन में ऐसी बात घर कर गई थी कि वो जब उसे देखते थे बहुत नफरत करते थे। नफरत का सिलसिला चलता गया। कल्कि उनकी नफरत को सहती गई, लेकिन एक ऐसा दिन आया जब धीरेन्द्र सिंह जी बहुत बीमार पड़ गए। पैसा बहुत था, नौकर भी बहुत सारे थे, लेकिन जो प्यार वो ढूंढ रहे थे वो अनिमेष उनको नहीं दे पा रहा था, क्योंकि अनिमेष तो बिजनेस में बिजी था। कल्कि वहाँ पे थी। उसने दिन रात सेवा की। सेवा भाव ऐसा नहीं था कि उसे किसी तरह का पैसा या किसी चीज़ की अपेक्षा थी। उसे तो बदले में हमेशा उनसे उपेक्षा ही मिलती थी। मैं ये नहीं कह रही कि इस मॉडर्न एज में कल्कि जैसे लोग होते हैं जो कि बहुत महान होते हैं। 1-2% अच्छे लोग होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो जिनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि उन्हें कुछ चाहिए या जो भी वो कुछ कर रहे हैं उसको उसके बदले में कुछ मिले। बुखार से वो तप रहे थे। डॉक्टर आया और डॉक्टर ने कहा आपको बहुत सारे आराम की ज़रूरत है, आप बहुत काम कर रहे हैं, अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। शायद ऐसा वक्त आए कि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। धीरेन्द्र जी ने कहा मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, और मैं धीरेन्द्र सिंह हूँ, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता। कल्कि वहाँ पे कोने में खड़ी चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि उसे मालूम था अगर वो मुंह खोलेगी तो अपने आप ही धीरेन्द्र सिंह जी ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ेंगे। बाहर जाते जाते डॉक्टर ने कल्कि के सिर पर हाथ रखा और कहा बेटा तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा जिद्दी इंसान है। कल्कि ने कहा जी अंकल, मैं ध्यान रखूंगी इनका, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये समय से दवाई लें और ढेर सारा आराम करें ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, ठीक है मैं चलता हूँ। कल्कि अंदर आई और उसने जो दवाइयाँ थी वो सारी दी, और धीरेन्द्र सिंह जी ने वो दवाइयाँ खाई और हमेशा की तरह मुंह बनाया और सो गए। शाम हुई, सुबह हुई, ऐसे करके 2 दिन बीत गए, लेकिन कल्कि ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। दिन रात बगल में बैठकर रामू के साथ में उनकी सेवा करती रही। फाइनली धीरेन्द्र सिंह जी बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन वो ठीक हो गए, कल्कि बीमार पड़ गई। कल्कि इतनी प्यारी थी कि उसने बताया भी नहीं कि उसको बहुत ज्यादा बुखार है। वो उसी तरह से बुखार में तपती रही और सेल्फ मेडिकेशन किया उसने। कल्कि दिन भर कहीं न कहीं उनको दिखाई देती थी। आज धीरेन्द्र सिंह जी के दिल में कसक सी उठी कि बच्ची दिख क्यों नहीं रही है। हावेवर उनके मन में जो उसके प्रति घृणा थी वो उस तरह से ही बनी हुई थी, और उस घृणा की वजह से कोई और नहीं, वो उस आग में जल रहे थे। क्यों? क्योंकि उस गंदगी को उन्होंने अपने दिल में बसा के रखा था। कहा भी गया है, भगवान बुद्ध ने कहा है, आप जो गुस्सा घृणा जो भी कुछ जमा करते हैं हम सब, वो हमारे ही अंदर रहता है। वो सामने वाले को मिले उससे पहले वो सारी की सारी नेगेटिविटी हमें मिल जाती है। धीरेन्द्र सिंह जी ने रामू को बुलाया। रामू, ये कल्कि नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है ये? रामू ने थोड़ा डरते हुए कहा मालिक वो मीम साहब को वो बोलता हूँ। धीरेन्द्र सिंह जी ने गुस्से में कहा अरे तुझे क्या हो गया, ठीक से बात कर। ये क्या तू मैं वो सोचता हूँ कर रहा है? मैंने पूछा ना कहाँ है कल्कि, क्या हुआ उसे? मालिक उनको बहुत ज्यादा बुखार हो गया है, अपने कमरे में है वो। धीरेन्द्र सिंह जी बिना रुके हुए दौड़कर कल्कि के कमरे में गए। कल्कि बुखार से तप रही थी। वो कल्कि के बगल में जाकर बैठे और उसका सिर सहलाकर कहा बच्चा उठ जाओ, क्या हुआ आपको? कल्कि ने अपनी आंखें खोली और बोली पापा मैं एकदम ठीक हूँ, थोड़ा सा बुखार सा लग रहा था, मैंने दवाई ले ली है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। धीरेन्द्र ने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया। हाँ सुन सोम, बहुत ज्यादा बिटिया को बुखार हो गया है, दौड़ के आ भाई, तू जल्दी आ जा। हाँ मुझे पता है भाई कि तू पड़ोसी है, लेकिन जरा जल्दी आ जा।
बहुत ज़्यादा उसको बुखार है। धीरेंद्र के प्यार को देखकर कल्कि को बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसी पल धीरेंद्र को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा। वो जो इतना चिढ़ता था कल्कि से दिन रात, उसे ये आभास हुआ कि उस चिढ़ और उस हेट्रेड से सिर्फ और सिर्फ उससे नुकसान हो। धीरे धीरे दोनों बाप बेटी इसलिए कहेंगे क्योंकि ससुर भी बाप के समान ही होता है। दोनों के बीच में बहुत सारा प्रेम आया। वो प्रेम तो पहले से ही था, कल्कि की तरफ से कभी भी कोई कमी नहीं हुई थी। जो कमी थी वो थी धीरेंद्र की तरफ से। धीरेंद्र को अच्छा लगने लगा, उसे एक बेटी की कमी शुरू से महसूस होती थी। आज उसके पास उसका बेटा और उसकी बहू जो कि बेटी के समान थी, दोनों हैं, और आज वो बहुत खुश महसूस कर रहा है। तो कहानी से हमें ये पता चलता है कि घृणा करने वाला हमेशा दुखी रहता है। सो डोंट गेट इनटू हेट्रेड, ऑलवेज गेट इनटू लव मोड। इस नोट के साथ आज की कहानी मैं यही ख़त्म करती हूँ। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ में। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ, टेक केयर।